हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस का कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन सा बांध नदी पर बनाया गया है। दोस्तों, कौन सा बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है, तो बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों नागार्जुन सागर बांध, यानी कि डी इसका आंसर होगा। ये कृष्णा नदी जो है दोस्तों बनाया गया है कौन सा बांध पर, तो नागा अर्जुन सागर बांध पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। तो गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पाकिस्तान देश के साथ, यानी कि आंसर सी इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलप्रपात यानी कि झरना कौन सा है दोस्तों जिसकी लंबा ऊंचाई जो है 1493 फीट है। तो ऐसी कौन सी झरना है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कौन सा, ए कुंचिकल जलप्रपात या तो कुंचिकल झरना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, भारत के किस राज्यों में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है। तो भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी मेघालय में। कहाँ दोस्तों, मेघालय राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी म्यांमार देश और बांग्लादेश, यानी कि दो देश है दोस्तों, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है पूर्व में भारत की सीमा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लीपू लेक दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो लीपू लेक दर्रा जो है ये दोस्तों भारत के किस राज्य में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी उत्तराखंड में। कहाँ दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आता है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो तिब्बत में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी क्या दोस्तों, तसंगपो नदी। क्या दोस्तों, तसंगपो नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सौर मंदिर दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है, तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु राज्य में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि दूध सागर झरना कहाँ स्थित है। दूध सागर झरना कहाँ है दोस्तों, तो 9वें क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए गोवा राज्य में। कहाँ दोस्तों, गोवा राज्य में दूध सागर झरना जो है स्थित है गोवा राज्य में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती है। तो कितने भारतीय राज्यों के जो सीमाएं दोस्तों जो भूटान की सीमा से लगती है, तो वो 4 राज्य हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है। टिहरी बांध ऊंचाई लगभग कितनी है दोस्तों, तो टिहरी बांध की यहाँ की हो जाएगा दोस्तों की ऊंचाई जो है कितनी है, तो लगभग में दोस्तों 260.5 मीटर। कितना, 260.5 मीटर। चलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये भारत के कौन सा राज्य में है, तो इसका आंसर होगा डी जम्मू और कश्मीर राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात क्या है। तो वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार दोस्तों केरल में देखा जाए तो लिंगानुपात जो है क्या है, तो 1084, यानी कि 1084 इसका आंसर होगा, ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में बोमडी ला दर्रा स्थित है। क्या दोस्तों, भारत के किस राज्य में बोमडी ला दर्रा स्थित है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों,
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेलांचली, बेलांचली यानी कि लिटोरल वन में कौन सा वृक्ष पाए जाते हैं? तो वेलांचली वन में दोस्तों कौन सा वृक्ष जो है पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सब, ऑप्शन बी सुंदरी। सुंदरी वृक्ष पाए जाते दोस्तों कौन सा वन में? तो वेलांचली वन में। चलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत, चीन और जापान विश्व के किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो भारत, चीन और जापान तीनों देश है दोस्तों, वो विश्व के किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो बताइए कौन सा? तो ये होगा एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश को विश्व का कॉफी बाउल कहा जाता है? तो विश्व का कॉफी बाउल किस देश को कहा जाता है? तो ब्राजील देश को कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसका भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कृष्णा कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा होगा? तो महाबलेश्वर। कहाँ दोस्तों? महाबलेश्वर में होता है। चलिए इसका आंसर डी होगा 18 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? इनमें से बता दीजिए आप सब दोस्तों कि कौन सी ऐसी सीमा है जो म्यांमार से नहीं लगती है? तो सिक्किम राज्य हो, ये सिक्किम सीमा हो जाएगा दोस्तों, ये सिक्किम राज्य की सीमा जो कि म्यांमार से नहीं लगता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वर्ण क्रांति दोस्तों ये जो है फल क्षेत्र से संबंधित है, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा है दोस्तों, तो कौन सा होगा? तो माजुली नदी द्वीप, यानी कि इसका आंसर सी होगा 21 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अंत में एक प्रश्न को पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन आता है कि शरावती नदी से निम्न में से कौन सा झरना निकलता है? तो शरावती नदी से कौन सा झरना निकलता है? तो याद रखिएगा जेर सप्पा। क्या दोस्तों? जेर सप्पा झरना निकलता है शरावती नदी से। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता क्या? तो दोस्तों कौन सी पाई जाती है लेटराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में? तो ये होगा कैल्शियम, नहीं सॉरी सॉरी इसमें इसका आंसर होगा आयरन ऑक्साइड। क्या दोस्तों? आयरन ऑक्साइड जो है ये लेटराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं हिमालय निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय दोस्तों दो नदियों के बीच स्थित है, कौन कौन सा नदी है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सतलुज और काली। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों काफी इसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट किया जाता है। तो हीराकुंड बांध जो है ये दोस्तों कहाँ है? ओडिशा राज्य में है। याद रखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो निजाम सागर बांध है दोस्तों, लेकिन वो किस राज्य में है? तो तेलंगाना राज्य में है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा होगा? तो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान एक देश है दोस्तों जहां यूरेनियम उत्पादक देश कहलाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ऐसी कौन सी नदी है दोस्तों जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है? तो वो होगा कृष्णा नदी का, यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बी ऑप्शन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी मानी है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत में सबसे पुरानी मानी जाती है? तो वो हो जाएगा दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला, यानी कि अरावली की पहाड़ियां, यानी कि इसका आंसर डी ऑप्शन सही होगा 29 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि घास के खुले मैदान बेल्ट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो घास के खुले मैदान बेल्ट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ दोस्तों? अफ्रीका में।
30 नंबर क्वेश्चन का यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन सी होगा अफ्रीका में। चलिए अगला क्वेश्चन है जिसका जवाब दोस्तों आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन है कृष्णा नदी, सिंधु नदी, गोदावरी नदी या महानदी। तो दोस्तों किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सब नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए 30 प्रश्न को कवर किए जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जीके विक्रम स्टडी को।